वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों का रिजल्ट आ गया है और कल से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो इसी पे बेस्ड होगा कि काउंसलिंग में आप लोगों को कैसे हेल्प की जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो काउंसलिंग होती है उसमें जो रैंक आती है वो कई तरीके से आती है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो जो उसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है जेंडर, और जेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एज मेल एंड फीमेल। ठीक है, और मेल पे भी ये रैंक जो होती है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एज जनरल, SC, ST एंड OBC। सेम फॉर फीमेल। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेल जेंडर के हैं और अगर आपकी रैंक आ रही है अप टू 4000, तो उसी रैंक पे फीमेल्स को 8000 पे वही कॉलेज अलॉट हो सकता है, यानी कि फीमेल के लिए रेशियो जस्ट डबल है। अगर आप बॉयज हैं और आपकी रैंक आ रही है 5000, तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी रैंक 8000 to 10000 में आपको वही ब्रांच मिलेगी जो बॉयज को मिल रही होगी। तो अब फर्दर मैं आपको ये पूरी लिस्ट शेयर करती हूँ। सो के गाइज मैं आपको लिस्ट के पास ले चलती हूँ। तो ठीक है गाइज, हम लोग अब आ गए हैं अपने यहाँ पर। मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कौन सी ब्रांचेस आपको लेनी चाहिए, और आप सभी का एडवांस का रिजल्ट मैं होपफुली सोचती हूँ कि अच्छा ही आया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अगर आपने एडवांस दिया है तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले IITs की लेके। ठीक है, जिन बच्चों ने सिर्फ मेंस दिया और एडवांस नहीं दिया उनको लेकर भी मैं अभी बात करने वाली हूँ, लेकिन अभी जिन बच्चों ने एडवांस दिया है और उनका रिजल्ट उस हिसाब से आ गया है तो मैं उनके लिए पहले बात कर रही हूँ। सो हाउ टू गेट एडमिशन इन IIT एंड व्हाट ब्रांचेस टू सेलेक्ट। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ टॉप IITs इन इंडिया। सो टॉप IITs अभी अगर करेंट रेटिंग्स की बात करें तो IIT दिल्ली इज़ ऑन द टॉप। बट ठीक है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे में हमेशा कंपटीशन रहता है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे। एंड फर्दर इसके बाद IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की एंड IIT खड़गपुर। एंड आई माई सेल्फ इज़ इन IIT रुड़की बिकॉज आई एम इन IIT रुड़की इन सेकेंड ईयर। तो मेरे हिसाब से IIT रुड़की की रैंकिंग अभी टॉप में 4th नंबर पे चल रही है। तो इसके बाद मैंने ये टॉप 6 IITs बोली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी IITs है दे आर वेस्ट। दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, इनका भी अच्छा रोल है। और जितनी IITs पुरानी होती है उनका ही उतना अच्छा रोल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ IIT जोधपुर या IIT तिरुपति, तो ये सब जो IITs हैं ये अब रिसेंट नहीं रही, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे ये बहुत रिसेंट थी तो लोग इनमें जाना नहीं पसंद करते थे। लेकिन अब तो इन IITs में भी इक्वल प्रोपोर्शन में लोग एडमिशन लेते हैं, तो यानी कि ये IITs भी अब इक्वली इन सब IITs के बराबर आ रही हैं। तो इन टॉप 6 IITs में मैं नाम बताती हूँ, और फर्दर IIT गुवाहाटी। सो आप लोग IIT गुवाहाटी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी IIT है। एंड IIT वाराणसी, IIT वाराणसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BHU भी बोलते हैं। सो IIT वाराणसी इज़ ऑल्सो नोन एज BHU। तो ये तो मैंने आपको बताया टॉप IITs जिसमें हर बच्चा चाहता है एडमिशन लेना। इट इज़ IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, वाराणसी विच इज़ BHU। सो दीज आर द टॉप 6 IITs। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप कोर ब्रांचेस। सो व्हाट आर द टॉप कोर ब्रांचेस विच एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स इन हिज और हर कॉलेज। सो टॉप कोर ब्रांचेस। सो टॉप कोर ब्रांचेस में जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 3 ही ब्रांचेस का नाम लिया था, CSC, ECE एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 ब्रांचेस का मैंने उस वीडियो में नाम लिया था, लेकिन गाइस दिस डजंट मीन कि जो रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। 4th नंबर पे मैं बात करूँ सो ब्रांच केमिकल। 5th नंबर पे मैं बात करूँ तो मैकेनिकल। एंड 6th पे मैं बात करूँ सिविल, which is my branch also. I am in civil engineering. So these all are top 6 core branches. तो अगर आपको किसी अच्छी IITs में, मैंने ऊपर जिन IITs का नाम बोला वो सब अच्छी IITs हैं, अगर आपको इन सब अच्छी IITs में से ये 6 ब्रांचेस मिल रही हैं गाइस, तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब कोर ब्रांचेस होती हैं। मैं इस लिस्ट को फर्दर एक्सटेंड करूँ तो इसमें एक और ब्रांच होती है, इट इज़ मेटलर्जिकल। सो आप मेटलर्जी को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। सो दीज आर द टॉप कोर ब्रांचेस। तो अगर आपको कोई भी कोर ब्रांच इन IIT से मिल रही है आपको ले लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो केमिकल, मैकेनिकल, सिविल है, ये तीनों, ये जो टॉप 6 हैं दीज आर द कोर ब्रांचेस। मेटलर्जी इज ऑल्सो अ कोर ब्रांच, बट समटाइम्स हम टॉप 6 ब्रांचेस को इंक्लूड करते हैं, मेटलर्जी को कम यूज़ करते हैं, बट ठीक है, मेटलर्जी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट ब्रांच। ओके,
एंड ये जो टॉप 3 ब्रांचेस थी ये अभी टॉप में इसलिए हैं क्योंकि अभी इसका डिमांड है, यानी कि मार्केट में अभी सब चीज़ें जा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग पे, डेटा साइंस पे। तो अभी ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग है वो सब फोकस हो रही है, इट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो इट इज़ फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर। बट दैट डजंट मीन्स कि ये जो ब्रांचेज है वो वेस्ट है, क्योंकि अगर आप सोचो कि आप सारे इंजीनियर्स इन्हीं ब्रांचेस में भर जाओगे तो इन ब्रांचेस की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या सब लोगों को एडमिशन मिल जाएगा? क्या सब लोगों को इसमें पैकेज मिलेगा? नहीं गाइस, आप ये तीनों ब्रांचेस को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा भी ये जो 4 ब्रांचेस हैं ये काफ़ी अच्छी रहती हैं, स्टूडेंट्स अपना करियर इन ब्रांचेस में भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो केमिकल, मैकेनिकल, सिविल है, ये तीनों ब्रांचेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन ब्रांचेस में जाना पसंद करते हैं। तो ये अगर मैं आपको बताऊं सिविल के लिए, सो मेनली जो सिविल ब्रांच होती है एंड इलेक्ट्रिकल, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सिविल लें, इलेक्ट्रिकल लें, कौन सी ब्रांच लें। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल जो है ये ब्रांचेस, अगर आप कोर पढ़ रहे हो, कोर का मतलब हुआ कि आप इन्हीं ब्रांचेस के डिटेल में हो, अगर आप कोर पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप कोडिंग या कोई लैंग्वेज में, जिसके ऊपर मैं अगला ब्लॉग बनाऊंगी, अगर आप उसमें ओरिएंटेड हो तो भी वेल एंड गुड। और इसके बाद अगर आप चाहो तो आप सिविल सर्विसेज के लिए गेट के एग्ज़ाम ज़रूर दे सकते हो इन ब्रांचेस में, यानी कि ये दोनों ब्रांचेस आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी खोल रही हैं कि आप चाहो तो आप गेट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो गाइस। जबकि अगर मैं बताऊं आपको तो CSE, ECE, केमिकल, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, इसमें ज़्यादातर बच्चे गेट के एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड नहीं होते। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में ही क्यों, बाकी ब्रांचेस में क्यों नहीं? तो सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस होता है इट इज़ मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स गेट। गेट का जो सिलेबस आता है वही इन 2 ब्रांचेस के सिलेबस को मेनली फोकस करता है, इसलिए बच्चे सिविल और इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उन्हें गेट के लिए फोकस करना होता है। ओके, एंड इसके बाद मैं आपको बताऊं कि IIT रुड़की, तो मैंने पर्सनली IIT रुड़की इसलिए लिया क्योंकि IIT रुड़की की सिविल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें BHU की एंड गुवाहाटी की, सो BHU एंड गुवाहाटी दे आर बेस्ट ब्रांचेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो जनरली प्रेफर नहीं करती मैकेनिकल। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, जो IIT रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर मैं आपको उसका प्रोपोर्शन बताऊँ, सो हर ब्रांच में अप्रॉक्सीमेटली 160 स्टूडेंट्स हैं, 160 और आइदर लेस देन 160, बट 120 प्लस एंड 120 to 160 स्टूडेंट्स हर ब्रांच में होते हैं। एंड इस प्रोपोर्शन में 30 गर्ल्स स्टूडेंट्स हर ब्रांच में कंपलसरी है, यानी कि जो सीट्स है वो लिमिटेड है और 30 गर्ल स्टूडेंट्स आपको हर ब्रांच में मिलेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोई गर्ल स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच ऑप्ट कर रही है दैन शी इज़ नॉट यूजलेस ब्रांच, वो उन्होंने सोच कर ही ली होगी। अगर वो ब्रांच यूजलेस होती तो वो कभी इस ब्रांच को ऑप्ट नहीं करती। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी IITs की कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। सो IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे जो है वो अभी टॉप रैंकिंग पे है और सबको पता है कि इनकी CSE ब्रांच बहुत अच्छी होती है। इसके बाद होता है ECE, इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद भी अगर आपको इनमें से कोई और ब्रांच नहीं मिल रही अपनी रैंक पे, आपको मिल रही है केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, फर्दर टेक्सटाइल, और कुछ IITs की कुछ पर्सनल ब्रांच होती है, जैसे बॉम्बे की एक ब्रांच है एरोस्पेस, तो आपको इस तरीके की ब्रांच, दिल्ली की जो एक ब्रांच है MNC विच इज़ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग और IT सेक्टर, तो आपको ये ब्रांचेस मिल रही हैं। आपको लग रहा है कि ये ब्रांचेस तो कोई ब्रांचेस है ही नहीं, अब इन्हें लें कि नहीं लें, क्योंकि MNC तो है, वो तो काफ़ी अच्छी ब्रांच है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कोर ब्रांच। Furthermore, textile. So textile is also a branch in IIT Delhi, offered by IIT Delhi, but it is not a core branch. तो आप लोग ले सकते हैं गाइस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप लोग ये ब्रांच छोड़ दें, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों को तो ये ऑप्शन पता ही नहीं होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, द ऑप्शन इज़ फॉर ब्रांच चेंज। सो यू कैन चेंज योर ब्रांच एज़ पर योर कन्वीनियंस। आप अपनी CG मेंटेन करें फर्स्ट ईयर में, और आपकी CG के अकॉर्डिंग आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप ब्रांच चेंज कर लें। तो अगर आप फुल कॉन्फिडेंस हैं कि हाँ आप IIT में जाने के बाद भी इसको मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी CG को अच्छा खासा मेंटेन करेंगे, तो आप ब्रांच चेंज के ऑप्शन पर जाएँ, क्योंकि ब्रांच चेंज में आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको IIT की रैंक के हिसाब से अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, बट आप चाहते हैं कि इसी कॉलेज में मुझे तो ब्रांच चाहिए थी, अब अच्छी नहीं मिल रही तो क्या करें। सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन ऑफ ब्रांच चेंज। आप फर्स्ट ईयर में खूब मेहनत करिए और ब्रांच चेंज कर लीजिए। और वैसे भी ये मेहनत जो होती है ये भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जैसे 11th-12th में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती गाइस, पर आपको जो मेहनत करनी होती है वो आपको इतना ओरिएंटेशन से करनी होती है। अगर आप एकदम ढंग से
जैसे अगर मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊं, आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से आपकी ब्रांच चेंज भी हो जाएगी गाइस। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आपको मैं अपनी वीडियोस में गाइड भी करने वाली हूँ आगे जाकर, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ब्रांच चेंज पर रहते हैं और फोकस करेंगे अपने फर्स्ट ईयर में, तो डेफिनेटली श्योरली आपकी ब्रांच चेंज भी हो सकती है। ओके, तो ये तो मैं आपको बता दिया कि आईआईटी में आपको अगर आपकी पसंदीदा रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रांच चेंज का एक ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन होता है आईआईटी वर्सेस एनआईटी, कि मेरी इतनी रैंक आ रही है कि मुझे आईआईटी में अच्छा कॉलेज तो मिल रहा है, अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही, लेकिन एनआईटी में मुझे अच्छी ब्रांच भी मिल रही है, अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है। तो ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपको किसको फोकस देना है। सो हु इज़ योर फोकस, आइदर इट इज़ ब्रांच और द कॉलेज। आप क्या चाहते हो, आप अच्छा कॉलेज चाहते हो या अच्छा ब्रांच चाहते हो। सो मैं अपना फोकस बताऊं तो मेरा जो डेफिनेटली फोकस था इट इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज, और मैंने भी सोचा है कि मैं फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज करूँगी। बट ठीक है, मुझे ब्रांच चेंज का इतना इशू नहीं था क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक कोर ब्रांच है। तो कोर ब्रांच अगर मुझे पहले ही मिल गई थी तो मुझे ब्रांच चेंज का ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था अपने लिए, और जो कॉलेज था वो मेरे लिए मेन प्रायोरिटी थी। तो आप अपनी प्रायोरिटी मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, आप ब्रांच को प्रेफरेंस दोगे, कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है कि अगर मैं आपको एनआईटीज़ का डिस्क्रिप्शन दूँ, सो टॉप मोस्ट एनआईटीज़ विच इज़ त्रिची, इट इज़ सूरतकाल, वारंगल, भोपाल, इलाहाबाद एंड जयपुर। सो दीज आर द टॉप मोस्ट एनआईटीज़ कॉलेज। तो इन टॉप मोस्ट एनआईटी कॉलेज में भी आपको अच्छी ब्रांचेस मिल रही होंगी काफ़ी सारी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप क्या चाहते हो। क्या आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लोगे और ब्रांच चेंज कर लोगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ब्रांच चेंज कर लोगे, सो गो फॉर आईआईटी, श्योरली गो फॉर आईआईटी एंड चेंज योर ब्रांच आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर। अपनी पसंद की ब्रांच यहाँ से ले सकते हो। या फिर आप एनआईटी में चले जाओ और एनआईटी में आपको जो अच्छी ब्रांच मिल रही हो, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा कॉलेज लग रहा हो, आप उसमें ब्रांच ले लो। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि एनआईटीज़ में जो है टॉप मोस्ट 5, ये जो 6 एनआईटीज़ मैंने बताई हैं, इसके अलावा और भी एनआईटी कॉलेजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 6 ही लेने हो, लेकिन ये 6 जो है वो टॉप एनआईटी कॉलेजेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 टॉप आईआईटी कॉलेजेस, वैसे ही ये है 6 टॉप एनआईटी कॉलेजेस। ज़्यादातर बच्चे एनआईटी को प्रेफर देते हैं, और मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं तो आई एम प्रेफरिंग आईआईटी टैग। मुझे आईआईटी टैग चाहिए था। अगर मैंने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की है तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए था कि मुझे आईआईटी टैग मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने लिया आईआईटी रुड़की। एंड मुझे जो ब्रांच अलॉट हुई थी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। ओके, एंड मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था रैंक का, तो रैंक में जो कैटेगरी होती है इट इज़ जनरल कैटेगरी, SC, ST एंड OBC। सो दीज आर 4 कैटेगरीज इन द रैंक लिस्ट। इसके अलावा PWD और कैटेगरीज भी होती हैं, पर PWD और कैटेगरीज की जो वीडियोस होंगी वो मैं फर्दर बनाने वाली हूँ, वो फर्दर वीडियोस में लेकर आऊँगी। सो जनरल, SC, ST एंड OBC। सो इसके ऊपर 2 होगी, एक तो मेल एंड फॉर फीमेल। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपकी मेल में जनरल रैंक, आप अभी इन कैटेगरीज को मैं बाद में कंसिडर करती हूँ। सो कंसिडर कि आपकी जनरल रैंक आ रही है 4000 to 5000। तो अगर आपको इस रैंक पे, सपोज फॉर एग्जांपल आईआईटी रुड़की का ही मैं केस लेती हूँ। सो अगर आपको आईआईटी रुड़की में इस ब्रांच पे, इस रैंक पे अगर सिविल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप मेल है और आपको जनरल रैंक 4000 to 5000 पे रुड़की में अलॉट हुई है, सो अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में आपको ये 8000 to 9 to 10,000 के अंदर आपको यही ब्रांच अलॉट हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं रेशो कि मेल के लिए, इसलिए जो मेल के लिए रैंक लिस्ट होती है वो थोड़ी अलग होती है, एंड फीमेल के लिए जो रैंक लिस्ट होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल से बताती हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है। इसलिए मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर करी है और इस लिस्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपकी रैंक 1000 to 2000 के अंदर आ रही है तो आपका आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेंशन कर दूँ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक स्पेशल ब्रांच होती है जो कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर ही ऑफर करता है, यानी कि कोई और आईआईटी इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें, आपकी अगर रैंक 1000 से 3000 तक भी एक्सटेंड हो रही है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में। अगर
अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये जो रैंक लिस्ट मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है जनरल कैटेगरी फॉर बॉयज़। तो आप गर्ल्स अगर हैं तो आप उसको कोरिलेट कर सकती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो देखें तो जो बॉयज़ में 1000 to 10,000 में ब्रांच ऑफर होती है, गर्ल्स को वो 2000 to 4000 तक एक्सटेंड होती है। तो आप खुद रिलेट कर सकते हैं इसको। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस, आप कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक के हिसाब से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। मैं आप लोगों का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे में एक स्पेशल कोर्स ऑल्सो होता है, वो होता है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज़ अ कोर्स जो कि IIT बॉम्बे ऑफर कर रहा है, बट इट इज़ नॉट अ बीटेक कोर्स। इट इज़ अ कोर्स लाइक MTech और इट मे बी अ BSc और MSc कोर्स। यहाँ पर मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड MTech। तो अगर आप बात करें बीटेक की, सो अगर आप बीटेक के बाद MTech करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फर्दर हम आगे, तो ओके गाइस, अब मैं आपको बता रही थी कि MTech और बीटेक में क्या डिफरेंस है। तो अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि जैसे बीटेक के बाद वो लोग MTech भी करें, क्योंकि बहुत लोगों का ये चॉइस रहता है कि हम बीटेक करने के बाद MTech करेंगे, देन MSc एंड देन फर्दर कॉलेज की डिग्रीज लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल चॉइस होती है कि बीटेक जो होती है वो 4 ईयर्स की होती है, और MTech अगर आप इंक्लूड करोगे तो 2 ईयर्स आपको और वेस्ट करने होते हैं, यानी कि आपके 6 ईयर्स की टोटल इंजीनियरिंग आप लोगों को हो जाती है। तो IITs जो होती है वो आपको ड्यूअल डिग्री कोर्सेज ऑफर करती है। तो ड्यूअल डिग्री कोर्सेज में क्या होता है कि आपको 4 ईयर्स की जगह 5 ईयर्स में बीटेक प्लस MTech कोर्स हो जाता है कवर। तो आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है ये आपका, आप क्या चाहते हैं IITs को लेकर, आप बीटेक को प्रेफरेंस देते हैं, MTech को देते हैं, ये आपके अपने अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अपनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है और आपको किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ओके, इसके बारे में मैंने आपको बता रही हूँ IIT दिल्ली। जैसा कि मैंने पहले इस बात को मेंशन नहीं किया था कि बायोटेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच होती है IITs में। तो गाइस मैंने खुद से इस ब्रांच को ज़रा प्रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो जनरली बायोकेमिकल और बायो इंजीनियरिंग पे बेस्ड होती है। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस देना चाहिए, तो इसलिए मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए क्या प्रेफरेंस होता है इस ब्रांच का, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपकी रैंक 1000 to 2000 आ रही है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी IIT दिल्ली के अंदर। इसके बाद मैं आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ कोर ब्रांचेस में केमिकल। सो केमिकल आपको मिल सकती है अप टू 2000 और 3000। अगर आपकी रैंक 1000 to 2000 तक आ रही है तो आपको IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। सिविल अगर आपकी 1000 to 2000 और मे बी आप इसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 1000 to 3000, तो आपको IIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आप जनरल मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप फीमेल के लिए इस कैटेगरी को अपने हिसाब से डिसाइड करिए। और फर्दर SC ST एंड OBC के लिए भी मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि SC ST OBC उनके लिए ये कैटेगरी किस हिसाब से डिसाइड होती है। सो ओके, IIT दिल्ली में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स भी ऑफर हो रही है। इंजीनियरिंग फिजिक्स इज़ अ MSc कोर्स। सो ये एक बीटेक कोर्स नहीं होगा, आप इसे BSc MSc की तरफ टूवर्ड डाइवर्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसे डाइवर्ट कर सकते हैं तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स कोर्स को ले सकते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों का IIT में सिलेक्शन हुआ, उनकी काफ़ी अच्छी रैंक्स थी, तो फर्दर कि उन्होंने CSC ऑप्ट करी किसी IIT में जाने से, उन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो ये आप लोगों के ऊपर रहेगा कि आप इंजीनियरिंग फिजिक्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की 11th-12th में मैकेनिक्स वगैरह कुछ ज़्यादा अच्छी रहती है, उन लोगों को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है कि वो फिजिक्स को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं IIT को, आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप किसी भी IIT में एडमिशन ले लीजिए आपके हिसाब से, कि बहुत अच्छी ब्रांच रहती है और 1000 to 2000 में आपको इसमें भी एडमिशन मिलेगा। तो आप IIT खड़गपुर की बात करें तो वो उसमें हमें मिलेगी इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ ऑल्सो अ स्पेशल ब्रांच ऑफर्ड बाय IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर में इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफर होती है। तो अगेन ये एक स्पेशल ब्रांच है, इसलिए हम इस तरीके की जो ब्रांचेज हैं, कोर ब्रांचेज नहीं कहते कि किसी पर्टिकुलर IIT में कोई पर्टिकुलर ब्रांच हमें मिल रही है, तो ये हमारे ऊपर रहेगा। अगर हम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट और कंफर्टेबल फील करते हैं तो हम उस IIT में उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। एरोस्पेस की अगर मैं बात करूँ तो एरोस्पेस अगेन IIT खड़गपुर में एरोस्पेस, मैंने आपको जैसा मेंशन किया, IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे, दीज आर द ओनली 2 IITs विच आर ऑफरिंग दिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग को चाहते हैं और आपको IIT बॉम्बे में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एरोस्पेस नहीं मिल रही है तो IIT खड़गपुर इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप IIT खड़गपुर में भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये 1000 से 3000 तक एक्सटेंड होती है। सो इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल की और मेटलर्जिकल, सिविल। सो मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड सिविल, मैंने पहले आपको बता दिया रैंक के अकॉर्डिंग। मैकेनिकल को हम लोग रैंक के अकॉर्डिंग देखें, ये हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं है।
हमारे अपने अकॉर्डिंग सिविल, मैकेनिकल और केमिकल को हम अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देंगे, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग देखें तो IITs जो है वो मैकेनिकल को प्रेफरेंस देती है, इसके बाद केमिकल को, इसके बाद सिविल को एंड इसके बाद मेटलर्जिकल को। सो IITs के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस होगा। हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो 1000 से 3000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप कंफर्टेबल रहें। आपको IIT खड़गपुर में मेटलर्जी, मैकेनिकल, सिविल ये सब मिलने के भी अच्छी चांसेस दिख रहे हैं। इसके बाद IIT कानपुर। सो IIT कानपुर में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं मिलेगी, सॉरी गाइस, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी इस रैंक पे IIT कानपुर में, बट आपको केमिकल मिल सकती है, सिविल मिल सकती है। इसके बाद IIT मद्रास में बात करें तो IIT मद्रास में भी आपको एक स्पेशल कोर्स ऑफर होता है गाइस, नेवल एंड ओशियन। सो दिस इज़ अ स्पेशल कोर्स विच इज़ ऑफर्ड बाय IIT मद्रास। सो अगर आप इसकी तरफ ओरिएंटेड है, नेवल एंड ओशियन की तरफ अगर आप ओरिएंटेड है तो आप डेफिनेटली IIT कानपुर को और IIT मद्रास को ऑप्शन दे सकते हैं, बिकॉज IIT मद्रास ओनली ऑफर्स दिस कोर्स नेवल एंड ओशियन। सो ये मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आपको नेवल एंड ओशियन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग इसको प्रेफरेंस दीजिए IIT मद्रास को, क्योंकि इसके अलावा और कोई IIT आपको ये कोर्स ऑफर नहीं करेगी। IIT मद्रास आपको एक MSc कोर्स जो पहले बता चुकी हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, वो ऑफर कर रहा है इस रैंक पे अप टू 1000 to 3000 रैंक पे। सो अगर आप बात करें IIT रुड़की की तो 1000 to 2000 रैंक में IIT रुड़की आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करेगा। सो अगर आपकी 1000 से 2000 के बीच में रैंक आ रही है, 1000 से 2000 के बीच में, तो IIT रुड़की में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। साथ ही आपको ECE विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये मिलने के भी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। सो अगर हम बात करें 2000 से 3000 के बीच में, सो 2000 से 3000 के बीच में आपको IIT दिल्ली में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मेंशन करो गाइस, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफर्ड बाय IIT दिल्ली। सो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल जो ब्रांच है, इट इज़ समवॉट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांच होती है, इट इज़ समवॉट को रिलेटेड विद दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरीके से कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको पेट्रोलियम, केमिस्ट्री, इस टाइप की ब्रांचेस ऑफर करेंगी, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT सेक्टर, ये आपको इस तरीके की ब्रांचेस ऑफर करते हैं कुछ कॉलेजेस। तो यहीं पे मैं आपको बता दूँ कि जो पेट्रोलियम होती है, इट इज़ मेनली रिलेटेड विद केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इज़ द कोर ब्रांच एंड पेट्रोलियम इज़ द सब ब्रांच। ओके, एंड जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT सेक्टर, सो ये रिलेटेड है CSC एंड ECE से। सो ECE एंड CSC आर द कोर ब्रांचेस, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT सेक्टर है, ये इसकी सब ब्रांचेस हो जाएगी। ओके, एंड इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अभी आपको मैंने नेवल एंड ओशियन ब्रांच के बारे में बताया था, दैट नेवल एंड ओशियन इट इज़ अ ब्रांच ऑफर्ड बाय IIT मद्रास। इट इज़ नॉट अ कोर ब्रांच। कोर ब्रांच इज समवॉट यू कैन थिंक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग इज द कोर ब्रांच फॉर दिस, बट नेवल एंड ओशियन, एरोस्पेस, दीज आर ऑल द सब ब्रांचेज ऑफ दिस टाइप। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगी IIT दिल्ली में मैंने बता दिया प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल विच इज़ रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड केमिकल। केमिकल आपको ऑफर हो जाएगी अगर आपकी रैंक 2000 to 3000 आ रही है, आपको IIT दिल्ली में केमिकल ब्रांच मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इसके बाद आप कोरिलेट कर सकते हो, अगर 3000 से 4000 तक रैंक आ रही है तो IIT दिल्ली में आपको मिल जाएगी सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपकी 3000 to 4000 रैंक एक्सटेंड हो रही है तो IIT दिल्ली में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करती हूँ IIT खड़गपुर की। तो IIT खड़गपुर में आपको एरोस्पेस 2000 to 3000 में पहले मेंशन पढ़ चुकी हूँ कि 1000 से 3000 के बीच में आपको IIT खड़गपुर में एरोस्पेस मिल रही है और केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। ओके, IIT कानपुर। सो IIT कानपुर में आपको मटेरियल साइंस मिलेगी 2000 to 3000। सो मटेरियल साइंस के बारे में बता दूँ दैट मैंने पहले मेंशन किया मेटलर्जिकल। सो मेटलर्जी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद केमिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस इज़ ऑल्सो अ सब टाइप ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो मेटलर्जिकल जो है मटेरियल साइंस का ही एक मतलब आप समझ सकते हैं कि मटेरियल साइंस जो है वो मेटलर्जी का एक सब टाइप है, और मेटलर्जिकल जो है इट इज़ ऑल्सो अ कोर ब्रांच विच इज़ समवॉट रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग। तो आपको IIT कानपुर में मटेरियल साइंस मिलेगी, इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलेगी, इसके अलावा आपको एरोस्पेस मिलेगी और केमिकल इंजीनियरिंग मिलेगी। एंड IIT रुड़की की बात करें तो आपको वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ECE मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, और गाइस अगर आपको बात करूँ 3000 से 5000 तक की रैंक में, तो आपको IIT रुड़की में ही मेटलर्जिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि और IITs में आपको 3000 से 5000 में कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, बट IIT गुवाहाटी में भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल 3000 to 5000 में आराम से मिलने के चांसेस हैं। अगर आप IIT गुवाहाटी की बात करें तो वहाँ पे आपको 3000 से 5000 में केमिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सारी ब्रांचेस मिलेंगी। IIT BHU जिसको आप लोग IIT वाराणसी कहते हैं और फर्दर BHU भी कहते हैं, वहाँ पे भी आपको 3000 से 5000 में मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जिकल मिलने के अच्छे चांसेस हैं।
तो अभी तो मैंने बात की है सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस की गाइस, और ये मेरी फुल वीडियो था IITs के ऊपर, काउंसलिंग इन IITs। अभी मैंने NITs के ऊपर बात नहीं करी है, सिर्फ IITs में बात करी है। और अगर आप लोगों का IIT में स्कोर अच्छा खासा है तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि NITs में और IITs में अभी भी किसको प्रेफरेंस दें, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ फुल्ली ऑन NIT, तो आप उस वीडियो को भी देख के थोड़ी हेल्प ले सकते हैं गाइस। और आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप ज़रूर करें कि आपको कोई भी डाउट अगर रह रहा है, आपको कोई भी ब्रांच में डाउट है, किसी ब्रांच के बारे में पूछना है, या अपनी रैंक पे कंसल्ट लेना चाहते हैं कि अपनी रैंक पे आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस दें, किस IIT को प्रेफरेंस दें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ NITs की ब्रांच को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।